एक बात तय है कि एक अंदर का जो बुरान है और जो मैशियत का बुरान है, उसमें जो अमेरिकन रूलिंग क्लास है उसके दो धड़े खुल के सामने आ गए हैं। नजर आ रहा है कि फैसला हो चुका है कि ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी मूव जो है वो बन चुकी है। शायद जो है वो ट्रंप ज्यादा देर तक जो है वो आगे ना चल सके। पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। कि शायद अमेरिका की तारीख का पहला मरहला ऐसा आया है कि जब किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कई दफा कॉल की है और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने वो कॉल अटेंड करने से इनकार कर दिया है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। टैरिफ की धमकी, रूस से तेल ना खरीदने की चेतावनी, ट्रेड डील पर ब्लैकमेलिंग और सीज फायर पर झूठ बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि वो पीएम मोदी से खुद बात करें, पीएम मोदी से पूछें कि भारत मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। लेकिन ये पीएम मोदी की ताकत और उनका स्वैग है कि उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। 4 बार फोन मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी का इंतजार करते रहे, लेकिन पीएम मोदी फोन पर नहीं आए। ये होती है ताकत। जिस वक्त पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के आगे डरे हुए बच्चों की तरह बैठा है, जिस वक्त कई देश डर के मारे डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं, जिस वक्त टैरिफ से डरकर कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है, उसी वक्त पीएम मोदी ने ऐलान किया कि दबाव कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसे झेलने की ताकत बढ़ाते रहेंगे। पहले तो एक पोल था, अब चाइना, रशिया, ब्रिक्स, ये दूसरा पोल बनना शुरू हो गया। कहा 10 साल में इंडिया कहाँ होगा? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और ये ऐसे ही चलेगी। बहुत डायनेमिज्म है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। आई थिंक हमें अपना घर को ठीक करना है। आप फिक्र ना करें इंडिया का, आप अपनी तवज्जो दें कि आपने अपने घर को कैसे ठीक करना है। इंडिया जहां भी जाता है, जो भी होगा, शुड नॉट बी योर कंसर्न। आपकी कंसर्न होनी चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या बढ़ रहे हैं और क्या कम हो रहा है, यहाँ वो देख। सोने की कान निकल आई, सोने की कान निकल आई। हम लोग हैं मगरूर कौम। एक सिक्का चवन्नी का जेब में आया नहीं, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी कर ली। आप लोग सुधर जाओ। मेरे रब को जो आदत नहीं पसंद ना, तुम में सारी वो आदतें। जर्मन अखबार ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों को धमकाया और कई देशों पर प्रेशर डाला। ज्यादातर देश डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए, लेकिन भारत नहीं झुका, भारत नहीं डरा। तभी तो बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को फोन मिलाया और पीएम मोदी ने चारों बार कॉल को इग्नोर किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुम रशियन ऑयल की तो बात कर नहीं रहे थे, रशियन ऑयल की तुम बात नहीं कर रहे थे। रशियन ऑयल की बात तब करी जब मोदी जी ने तुम्हें वो 35 मिनट के फोन कॉल में तुम्हारी औकात नाप दी। सिंपल सी बात है दोस्तों, देसी में 35 मिनट का फोन कॉल हुआ मोदी जी और ट्रंप के बीच में। मोदी जी ने इसकी औकात नाप दी और मोदी जी ने पूछा, भाई तूने कब करवाया था सीज फायर, जो सबके सामने बोलता रहता, हमने तेरी इज्जत रख ली, हमने किसी के सामने कुछ नहीं बोला, ये तो दंदनाता फिर रहा भाई, मैंने करवाया। मैं तब से इसका मूड खराब हो गया, ये चिढ़ गया बहुत। और इसके अलावा आप देखें कि दीगर जो दुनिया है उसमें मालिक जो है वो अपने माशी बंदोबस्त कर चुके हैं। भारत की जहां तक बात है तो भारत जो है वो उसमें तो ये अब जंग मियां साहब तेज हो रही है और डॉलर के हवाले से भी हमने सुना। एक तो डॉलर पूरी दुनिया में 11% जो है का सब कम हो चुका है, उसकी करेंसी कदर जो है वो 11% गिरी है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो डॉलर जो है वो सस्ता होने के लिए बिल्कुल बेताब है। इसकी वो कीमत नहीं है जो मौजूदा कीमत है और इसको हम जो है धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। हमें ये खरीदारी बंद करनी चाहिए। सोने की कान निकल आई, सोने की कान निकल आई। बोल रहे हो कि 200 अरब डॉलर से ज्यादा का सोना है किसमें? रिको डिक में, ठीक है। इससे पहले आपने कहा था सैंड डिक में बहुत पैसा है। रिको डिक में मिलने वाला सोना मेरे काम कब आएगा? क्या यह भी हब डैम के पानी की तरह तो नहीं है जो हर साल हमें बताया जाता है? क्यों भाई इजाज गलत बोल रहा हूं? हब डैम में पानी भर गया, 4 साल का पानी जखीरा, लेकिन मेरे नलके में भाई पानी नहीं आता, मुझे टैंकर ही खरीदना पड़ता। तो आपने तो दोस्तों, ट्रंप ने जो भारत पे 50% टैरिफ लगाया था, पहले 25% लगाया था, उसके बाद 25% और लगाया था, अब वो 50% लागू होने वाला है। और ऐसे में दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है पीएम मोदी को फ़ोन किया और 3-4 बार उन्होंने कॉल की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल ही नहीं उठाई। क्योंकि प्रधानमंत्री का, मोदी का सीधे सीधे कहना है कि तुम कितना भी प्रेशर डालो, हम झुकने वाले नहीं हैं। भारत हमेशा अपने किसानों के साथ रहेगा और किसानों के साथ खड़ा रहेगा। हम तुम्हारे दबाव में आने वाले नहीं हैं। यह देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई। देखो आज भारत देखो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कितना भी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मोदी जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है।
और खड़ा है कि भाई हम नहीं झुकने वाले तुम्हारे सामने। जहां दुनिया सरेंडर कर चुकी है ट्रंप के सामने, वहां भारत झुक ही नहीं रहा। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रही है, चलो देखते वीडियो के माध्यम से। कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है और यूएस इकोनॉमी है, और दोनों कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इस इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे। 90 की दिहाई थी तो हमें ये मंजन बेचा गया, ये चूरन बेचा गया कि कराची हांगकांग बन जाएगा। हाँ, आपको नहीं पता इस बात। कराची को इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे, चलो भाई पूरा पाकिस्तान। फिर हमें बताया गया कि अब पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन लगने वाली है, जापान वाली, जो तेज रफ्तारी से पूरे मुल्क की सैर कराएगी। छोड़ दो, मैं अभी बता रहा हूं कि आप लोग क्या क्या करना चाह रहे थे, ठीक है? आप लोग क्या क्या करना चाह रहे थे, क्या क्या कर पाए। फिर मुशर्रफ साहब आए, पूरे मुल्क में कुएं सड़कें खुदवाई, फिर नया मंजन आया सीपैक। पाक चीन दोस्ती के चक्कर में सीपैक पे कितने साल निकाल दिए? 11 साल अब निकाल दिए। मिला क्या? वो कपिल शर्मा के शो में क्या मिलता है? हाँ, फैमिलियां देखती हैं, सब नहीं बोलूंगा, तुम लोग गलत समझ लो तो ठीक है। तो वो सीपैक का मंजन भी नहीं बिका। फिर वो जाकर पता नहीं क्या बना दिया एयरपोर्ट इस्लामाबाद में। क्या नाम उस एयरपोर्ट का यार? भाई जंगल में जाके एयरपोर्ट बना दिया। फिर गवादर में एयरपोर्ट बना दिया। ले, गवादर में एक जहाज नहीं उतरता वहां पे, गवादर में एयरपोर्ट बना दिया, ठीक है। और इसी असना में, इसी दरमियान में एक और ड्रामा खेला, और इतनी दूर फेंकते हो कि उमर शरीफ के ड्रामों में भी ना उमर शरीफ ना मोइन अख्तर इतनी दूर दूर तक फेंकता था। आप लोग ना बंदे के पुत्र बन जाओ। जिस दिन ये कौम आजिज़ी और इनकी सारी सीख गई, खुदा की कसम इनकी कामयाबी का सफर मेरे रब के करम से शुरू हो जाएगा। बताइए, जिस अहंकारी राष्ट्रपति के आगे पूरा यूरोप हाथ जोड़कर बैठा है, ट्रंप के बुलाने पर एक बार व्हाइट हाउस पहुंच रहा है, उसी ट्रंप को पीएम मोदी ने अपनी भी ताकत दिखा दी है और भारत की भी ताकत दिखा दी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पीएम मोदी तभी तक ताकत